ये नया जानवर कौन आ गया जानी? इसकी तो फोटो नहीं थी। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो मुझे इस वक्त बुला लिया? अशोक, बात ये, कहाँ जा रहे रोहित? कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूं। फंस गया जानी। हेलो। कैसे हो रोहित बेटे? मैं तो ठीक हूं। अरे आप खड़े क्यों? आइए ना, नाश्ता कीजिए, आइए। जानी जल्दी से खा ले और खिसक ले। आइए ना, आइए। अकेले ही नाश्ता करोगे? अपनी पत्नी को नहीं बुलाओगे? पत्नी? शादी कब हुई? वो भी यहाँ है क्या? पत्नी, लेकिन वो आई क्यों नहीं अभी तक? अरे क्या कहकर बुलाऊं? नाम भी तो नहीं जानता। डार्लिंग। ऊपर जाकर उसे बुलाओगे तो आएगी ना। नई नवेली दुल्हन है, खुद थोड़ी ही आएगी। कहां फंस गया? डार्लिंग। डार्लिंग। अब अरे कमाल है, तुम अभी तक यहां बैठी हो? नीचे चलो, नीचे पिताजी आई मीन डैड नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब नहीं करना मुझे नाश्ता, और ना ही तुमसे बात करनी है। बताओ कहां चले गए थे? मुझे बताया तक नहीं। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर चला जाता है? मैं पत्नी हूं तुम्हारी। तुम रात भर कहां गायब रहे? हाँ, जानते हो कैसे बुरे बुरे ख्यालात आते रहे मेरे मन में। एक ही रात ने मुझे कितना महमी बना दिया है। और तुम अब आए हो नाश्ते के बहाने मुझसे बात करने। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी, समझे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जानी ये लोग ऐसे घूर रहे हैं, लगता है बहुत मारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे 100 जूते मार लीजिए, लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा हूँ, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित बुलाना शुरू कर दिया और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझकर सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई। मैं आउट हो गया और यहीं सो गया। और जब नजरें खुली तो आप सामने थे। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, अब मेरा मतलब है डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। ठहरो। मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। परसों रात रोहित की मौत हुई और आज उसने उसके हमशक्ल को इस घर में भेज दिया। नेहा और रोहित कुछ दिनों पहले सेंट मैरी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन फंक्शन में बरसों बाद मिले। हाय, आई एम रोहित वर्मा, इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट। आई एम सॉरी, शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का, इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है।
10 साल पहले जब हम यहां से गए थे तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए, लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियां हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहां क्यों नहीं आया। उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती, लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी, योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम? यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तपतपाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। एंड इफ आई एम लकी, वो आंखें आज भी इस ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं से मुझे उसी तरह देख रही होंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बताया ही नहीं। उस लड़की का नाम है नेहा। नेहा, नेहा, आज भी तुम्हारे लिए एक मेंढक लाया हूं। क्या करूं, बहुत बड़ा हो गया हूं तो बॉक्स में फिट नहीं आया। आई लव यू नेहा। हेलो डैड, I've fallen in love. मुझे प्यार हो गया है। क्या? लड़की से प्यार हो गया तुझे? मतलब मेंढकी को भी जुकाम हो गया? Wrong डैड, मुझे मेंढकी से प्यार हो गया है। क्या? और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, लेकिन कौन मेंढकी? वही जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा 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 अच्छा, जो तुझे बैंगन कहकर पुकारती थी वो है? आरती मिल के मालिक रंजन शर्मा की जो बेटी है वो? Hey, you're right डैड। आपको दिल्ली जाके उसके माता पिता से मिलना होगा और उनसे मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना होगा। वाह बेटा, यानी चोरी करे तू और थानेदार से मैं निपटू? डैड कौन है? मैं। निपटेगा कौन? मैं है। गुड बॉय। शरारती है। नदी में सबके हाथ रचे हैं, पहली बार घर में ढोल बजे हैं, ढोल बजे हैं, ढोल बजे हैं, नदी में सबके हाथ रचे हैं, हाथ रचे हैं, हाथ। ढोलक पे थाप जरा जोर से लगाओ, आ गई है नेहा, जरा सुर में गाओ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, जरा थम तो जाओ। काहे की ये धूमधाम, जरा मुझे तो बताओ। बंद रही है अनजान, तेरी खता नहीं है। ऐसे कह रही है जैसे कुछ पता नहीं है। ढोल बज रहा है, घर सज रहा है, जरा जल्दी बताओ, मुझे चक्कर आ रहा है। नाटक करने की तू है आदि, 12 तारीख को तेरी है शादी। क्या? तूने शादी की हाँ कर दी, इस बुढ़िया में जवानी भर दी। खुशी से उछल जाएगा दीदी तेरा जी, ऊपर जाके देख बैठे हैं जीजा जी। रोहित यहाँ? हाय। चक्कर खा गई ना? तुमने तो सोचा होगा सागर चला गया ऑस्ट्रेलिया,
जान छुटी, अब कभी वापस नहीं आएगा। वहां कोई गोरी मैम के साथ शादी कर कर वहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, कोई गोरी मैम पसंद ही नहीं आई, इसलिए यहाँ गया, बैक टू पवेलियन। तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद हूँ और मेरे मॉम डैड को तुम। वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी तय हो गई। मैंने सोचा कि अगर तुम ना करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर मंदिर ले जाऊंगा और वहां तुमसे शादी करूंगा, और फिर मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम अपने आप को कोसोगी कि मैंने इससे पहले ना क्यों की। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? अगर तुम इनकार करोगी तभी मंदिर में शादी करूंगा ना। वैसे मैंने शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। खाना ताज के किचन से होगा, गजल का प्रोग्राम अनूप झोलोटा का होगा, शनाई अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह खान साहब सुनाएंगे, और तबला नवाजी के लिए मेरा जिगरी दोस्त जाकिर हुसैन आएगा। अरे ऐसा फन पेश करेगा कि जाकिर का जिक्र कई सालों तक चलता रहेगा। और अरे 3 बज गए, देखा? तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं लेट हो गया ना। अरे मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। नेहा, सी यू आफ्टरवर्ड्स, बाय। वर्मा साहब, मेरे पास सिर्फ इतना जवाब है कि आपने आने में देर कर दी। मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ तय कर चुका हूं। मेरे ख्याल से आप जल्दबाजी कर रहे हैं। कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए। मिस्टर वर्मा, शी इज माई डॉटर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां पर मैं चाहता हूं, सागर भारद्वाज के साथ। लेकिन मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। लेकिन बेटा सागर से तो मगर सागर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है मामा। हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलने से पहले मुझसे पूछा तो होता। पूछा था। मेरे परम मित्र ने अपने बेटे और तुम्हारे दोस्त सागर से पूछा था, और सागर इस रिश्ते के लिए खुशी से राजी हो गया है। इसे दोस्ती नहीं, चाहत कहते हैं, और चाहत और शादी के बीच प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। मैंने तुम्हारे उस रोहित वर्मा के पिताजी को समझाया है कि दोनों खानदानों के बीच में दरार डालने की कोशिश भी ना करें। पापा, मैं रोहित को बचपन से चाहती हूँ। कम ऑन नेहा, 12 तारीख को तुम्हारी शादी है। सारा घर तैयारी में जुटा हुआ है। जा बेटा, अपने कमरे में जाओ, आराम करो।